अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लाई हूँ बड़ी कारआमद रेमेडी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या जैसे अब शादियों का सीज़न है तो शादियों के सीज़न में हम बाहर का खाना खाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। और ज़्यादा बाहर का खाने से बाज़ लोगों को क्या होता है कि डायरिया हो जाता है, पेट में मरोड़ होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मैदा सही नहीं रहता, मैदा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो ना सिर्फ बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हर एज के लोग जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हों, चाहे वो टीन एजर्स हों। किसी के भी पेट में मैदे का कोई मसला हो, आप ये ड्रिंक बनाएं और ये आप उनको पिलाएं तो इंशाल्लाह उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ आपके पेट में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं या आपको बदहज़मी होती है, खट्टी डकारें आती हैं और आपका जो मैदा है वो फूला फूला सा रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी बहुत तकलीफ़ होती है, तो उन तमाम चीज़ों से बिल्कुल निजात हासिल करने के लिए आपने ये वीडियो आज की ज़रूर देखनी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये प्रॉब्लम है, और अगर जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी आपने ज़रूर बनानी है और इसको पीना है, क्योंकि ये रेमेडी मैं अपने बचपन से अपने घर में देखती आई हूँ। मेरी जो मदर है वो हम लोगों को बना के देती थी। घर में किसी का भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता था तो वो कहती थी कि नहीं, ये पानी मैंने बनाया है और यही पीना है, आपने कोई सादा पानी नहीं पीना है, सिर्फ वही पानी पीते थे हम और उससे हमारा मैदा बिल्कुल सही हो जाता था और दो से तीन दिन में हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते थे, सही हो जाते थे। तो चले आज की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद होते हैं उससे आज ये बनेगा कहवा या ड्रिंक, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। सिर्फ 3 अज्जा से हम बनाएंगे। सबसे पहले है मेरे पास पुदीना। पुदीना आपने ले लेना है तकरीबन हाफ कप के करीब। सौंफ है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये आपने लेनी है। और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं मेरे पास, ये हम अपने कहवे में शामिल करेंगे या पानी जो भी हम ड्रिंक बना रहे हैं उसमें हम इन तीनों चीज़ों को शामिल करेंगे और फिर आपने इसको यूज़ करना है और मुझे बताना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने 3 ग्लास के करीब भर के पानी ले लिया है। सॉस पैन में या पतीली में जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें मैं शामिल कर दूंगी ये 2 इलायचियाँ, बड़ी इलायचियाँ। साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे सौंफ 1 टेबल स्पून, और मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये जो पुदीने के पत्ते हैं मेरे पास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट पकाने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद आपने किसी भी बॉटल में भर के इसको रख लें या कोई छोटा जग है उसमें भर के रख लें। मैं ये कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप 1.5 लीटर की बॉटल में भरना चाहते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। सौंफ आप 1 टेबल स्पून की जगह 1.5 टेबल स्पून कर दीजिएगा, लेकिन बड़ी इलायचियाँ 2 ही जाएंगी इसमें। ठीक है, बड़ी इलायचियाँ सिर्फ 2 जाएंगी और पुदीने के पत्ते हाफ कप जाएंगे। सौंफ आपने 1.5 टेबल स्पून कर देनी है अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं, तकरीबन 1 लीटर अगर आप इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और पुदीने के बारे में आप लोगों को पता है कि पुदीना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, हाजमा करता है। एक तो ठंडा भी होता है, दूसरा ये कि हाजमा बहुत अच्छा करता है। ये तीसरी चीज़ ये कि हमने जो इसमें सौंफ शामिल की है, सौंफ आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे मुंह से जो एक अजीब सी बाज़ दफ़ा स्मेल आ रही होती है उसको ख़त्म करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे इम्प्रूव करती है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करती है। साथ साथ जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है सौंफ के थ्रू। साथ साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखती है, ब्लड को आपके बहुत साफ़ करती है। साथ साथ कैंसर से जो है वो भी आपको प्रिवेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सौंफ में
पाई जाती हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस पानी, इस जो मैं आज बना रही हूँ कहवा, इससे। ठीक है जी। साथ साथ हाँ, हमारे पास जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं बड़ी इलायची का मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। तो उससे क्या होता है, उससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, आपका जो गला या आपके जो कहना चाहिए लंग्स जो होते हैं उनमें जो कंजेशन होता है उसको ये ठीक करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा ख़राब हुआ होता है मैदे का, उसको सही करता है। क्योंकि आपने देखा है ना कि बाज़ दफ़ा हमारा जब गला ख़राब होता है बहुत ज़्यादा, या हमारी बहुत ज़्यादा जो गले में बलगम होता है या खांसी होती है, उसमें हम कहते हैं कि दालचीनी, बड़ी इलायची और अदरक का पानी बना के पिएं तो बहुत फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो ये कहवा बना रहे हैं इसमें भी हमको यही फ़ायदा मिलेगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये इम्प्रूव करेगा। पुदीना, बड़ी इलायची, सौंफ, और बाकी मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए कि कितने ज़बरदस्त इसके बेनिफिट्स हैं। अब मैं इसको कुक कर रही हूँ, 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलूँगी। 15 मिनट तक हम इसे कुक करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। जी जनाब, 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं क्या करूँगी, हमारे पास जो हमने कहवा बनाया था या ड्रिंक बनाया था पुदीने, सौंफ और बड़ी इलायची का, वो यहाँ तैयार हो चुका है। और मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, इस पर मैं रख दूँगी एक स्ट्रेनर, छन्नी रख लें आप इसमें। और आपने क्या करना है, जो हमने पानी बनाया है इसको आपने छानना है। ठीक है, ये मैं बोल में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आपको इसका कलर नज़र आए, वरना मैं इसको अभी ठंडा करने रखती हूँ, उसके बाद मैं इसको बॉटल में भर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको छाना, और ये आप इसका कलर देखिए। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके, जब भी आपको प्यास लगे आपने ये पीना है। चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंडा करके पिएं, या रूम टेम्परेचर पे पीना चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा कहवा यहाँ हमारा तैयार हो चुका है। जो हमने आज आपको रेमेडी बताई थी मैदे के लिए, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, मैदा ख़राब रहता है, मैदे में पेट में क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं, मरोड़ जिसको कहते हैं, और डकारें आती हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये उन तमाम मसाइल का हल इस पानी में मौजूद है। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। बड़ी ज़बरदस्त आज की रेमेडी थी, और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको नुकसान हो या आपको लगे कि हम ये कर लेंगे तो इससे हमें कुछ और ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर में चीज़ होती है, घर में मौजूद हमारे किचन में चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें उसके बेनिफिट्स नहीं पता होते, हमें उनके फ़ायदे नहीं पता होते कि अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। बजाय ये कि हम थोड़ा सा, हमारे पेट में दर्द होता है या हमें डाइजेशन का मसला होता है या हमारे पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, मैदा अपसेट होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, फ़ौरन एंटीबायोटिक्स लिख के दे देते हैं। मेडिसिन इतनी होती हैं कि उससे हमारा मज़ीद एंटीबायोटिक्स खाने से मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है, या आप समझ लें कि मुंह का जायका ख़राब हो जाता है, आपसे कुछ खाया नहीं जाता, ख़ासकर जब आप एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले घर में ये रेमेडी यूज़ करके देखें, और अगर आपको फ़ायदा ना हो तब आप जाएं डॉक्टर के पास। और बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है, रेमेडी है। मेरे मुंह से रेसिपी पता नहीं क्यों निकलता रहता है, क्योंकि मैं हर वक्त खाने बना रही होती हूँ, तो मेरे जो ज़बान पे ना वो रेसिपी का वर्ड जो है वो इतना चढ़ चुका है कि रेमेडी निकलता नहीं है, रेसिपी ही निकलता है। खैर, ये भी रेसिपी है जो आपको बताई थी, क्योंकि हमने इसको कुक किया है। इसमें 3 इंग्रेडिएंट गए, और देखें बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। घर के किचन से ही आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। पुदीना सबके घरों में होता है, हर वक्त होता है फ्रिज में रखा हुआ। साथ साथ सौंफ सबके घरों में मौजूद होती है, बड़ी इलायची सबके घर में मौजूद होती है। तो आपको कहीं दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, या घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। घर में बैठे बैठे इस रेमेडी को तैयार करें, इस रेसिपी को तैयार करें, और घर में जिसका भी मैदे का प्रॉब्लम है वो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई डाइजेशन का मसला है तो। ठीक है, साथ साथ
पुदीना, हरा धनिया, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पुदीना, हरा धनिया या जो हरी सब्जियां होती हैं उनको प्रिजर्व हम किस तरह करें, क्योंकि हम जब लेकर आते हैं चाहे वो एक गड्डी पुदीने की हो, जाहिर सी बात है आप पूरा एक गड्डी हरे धनिए की या पूरी एक गड्डी पुदीने की आप एक दफ़ा में यूज़ नहीं करते। मेरे घर में भी यही होता है कि हमने थोड़ा सा यूज़ किया, उसको फ्रिज में रख दिया और उसके बाद 2 दिन बाद जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप देखते हैं कि वो काला हुआ हुआ होता है। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है। तो वो तमाम ख़वातीन जो इस चीज़ से परेशान हैं कि किस तरह हम प्रिजर्व कर सकते हैं पुदीने, हरे धनिए को, क्योंकि अब देखें किसी किसी एरियाज़ में पुदीना और हरा धनिया भी 30 रुपए का मिल रहा है, कहीं कोई 10 रुपए का दे रहा है, कहीं कोई 20 का दे रहा है, कहीं कोई 30 का दे रहा है, जो जिसका दिल चाहता है वो उस रेट पे दे रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरह चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, बचत करनी चाहिए, ताकि हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो और हमारी वो चीज़ें भी काम में आ जाएं, उसको हम 2-3 दिन बाद उसको यूज़ कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आप जो देखेंगे वो इसी के ऊपर होगी कि हम किस तरह हरे धनिया पुदीने को प्रिजर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की रेमेडी और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। घर में कोई भी इस तरह का कोई मसला चल रहा हो तो ये पानी बना के पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा। आपका जो गले का मसला है, अगर खांसी भी है तो वो भी सही होगी, साथ साथ मैदे का जो असल मसला है डाइजेशन का वो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई अपनी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।